आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ज्योति हत्याकांड में पति व प्रेमिका समेत 6 लोग दोषी करार, सास समेत 3 बरी, अब सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। कानपुर के 8 साल पुराने चर्चित ज्योति हत्याकांड में गुरुवार को अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुना दिया है। मामले में ज्योति के पति पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा के अलावा मनीषा के ड्राइवर अवधेश व हत्या में शामिल रहे आशीष, सोनू व रेनू को दोषी करार दिया गया है। मामले में पुलिस को सही सूचना न देने के आरोपी पीयूष के भाइयों व मां को पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर बरी कर दिया गया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी पीयूष के पिता ओम प्रकाश की मौत हो चुकी है। पांडुंगा निवासी बिस्कुट व्यापारी ओम प्रकाश श्यामदासानी की बहू ज्योति श्यामदासानी की 27 जुलाई 2014 को संदिग्ध हालात में हत्या हो गई थी। ज्योति के पति पीयूष ने स्वरूपनगर थाने जाकर ज्योति के अपहरण की कहानी सुनाई थी। लगभग 2 घंटे बाद पनकी में ज्योति का खून से लथपथ शव मिला था। पीयूष की कहानी पर विश्वास न होने पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पीयूष द्वारा ही अपनी प्रेमिका मनीषा मखीजा के प्रेम जाल में फंसकर भाड़े के हत्यारों से ज्योति की हत्या करवाने और उसे लूट व अपहरण की वारदात दिखाने की कोशिश करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राइवर अवधेश कुमार चतुर्वेदी, पीयूष से सुपारी लेकर हत्या की साजिश रचने वाले आशीष कश्यप व सुपारी किलर रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया और सोनू कश्यप के अलावा पुलिस को सही जानकारी न देने के आरोप में पीयूष के पिता ओम प्रकाश, मां पूनम व 2 भाइयों मुकेश और कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। रेनू और सोनू के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। रेनू के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और ज्योति के गहने बरामद किए थे। अवधेश, रेनू और सोनू घटना के बाद से जेल में ही बंद हैं, जबकि बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने कोर्ट के निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है। लंबे संघर्ष के बाद उनकी बेटी को न्याय मिला है। शासकीय अधिवक्ता दामोदर मिश्रा ने कहा कि वह कल कोर्ट के सामने इस जघन्य अपराध के लिए आरोपियों को फांसी देने की मांग करेंगे। मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैंने जो न्याय की भीख मांगी थी वो मुझे मिल गई है और मेरे दोनों प्रोसिक्यूटर जिनने मुझे सहयोग दिया मेरे बाजू में बैठे। कानूनी रूप से मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो कुछ कहेंगे, जो उनने कहा है वही कहेंगे। लेकिन मेरा इन लोगों ने जो साथ दिया है, जिस ईमानदारी के साथ और मुजरिमों को साथ, मैं इनका भी आभारी हूँ और कनपुरिया संस्कृति का भी बहुत आभारी हूँ। कनपुरिया संस्कृति का भी बहुत आभारी हूँ। मुझे बड़ा सहयोग मिला है पूरे कानपुर के एडवोकेट से, जनता के, यहाँ के उस समय के बाहर के अध्यक्षों से, सब ने मेरा बहुत सहयोग किया है। बस मुझे न्याय मिला है। मैं ईश्वर को और सब जनता को धन्यवाद देता हूँ। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत सी ताकतें लगी थी केस को इधर-उधर ले जाने के लिए, क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वो सब कठिनाइयाँ जो है मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, बयान नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए आप लोग देख लें। इसके लिए एक फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर शुरू से अंत तक की पूरी कहानी है जो पुष्कर वाजपेयी जी के पास है। अगर आप लोग उनसे प्राप्त कर लेंगे तो आपको 27 जुलाई से लेके और आज 20 अक्टूबर तक की पूरी कहानी मिल जाएगी। मैं दामोदर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, और इस केस के लिए विशेष अभियोजक उत्तर प्रदेश सरकार से नियुक्त किया गया था। इस केस को पिछले 8 साल से मैं अपने सहयोगी के साथ कर रहा था और अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए हर व्यवधान को पार करके आज इस निष्कर्ष पर अदालत को पहुंचना पड़ा कि अभियुक्त के खिलाफ जो जुर्म आरोप पत्र भेजा गया है वह पूरी तरह से सही था और उस आरोप को और आरोप के संबंध में जो साक्ष्य न्यायालय में पेश हुआ है उस पर न्यायालय द्वारा विश्वास प्रकट किया गया है और उस साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्त गणों को दंडित किया गया है। जहां तक 3 अभियुक्त को छोड़ने का सवाल है, उन पर जो अपराध था वो मात्र इतना था कि उन्होंने समय के रहते इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, अन्यथा पुलिस बीच में पड़ करके मृतका की जान को बचाया जा सकता था। किस आधार पर उसको छोड़ा गया है, इसके संबंध में जजमेंट मिल जाने के बाद इस पर विधि के रूप
में उसका विश्लेषण करके इस प्रकरण को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील के रूप में दर्ज कराया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।